आज हम सीखेंगे वन और वन्य जीवन। वन वे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिन पर पादप एवं जंतुओं के विभिन्न स्पीशीज तथा विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं और पादपों की विविधता यानी वैरायटी को उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वन तथा वन्य जीव हमारे लिए तथा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वे पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखते हैं। हमें कई वस्तुएं वनों से उपलब्ध होती हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम वनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे वन और वन्य जीवों को भारी हानि हो रही है। इससे वन क्षेत्रों की जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। विभिन्न स्पीशीज की रक्षा के लिए वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए वनों को जैव विविधता के विशिष्ट स्थल यानी हॉटस्पॉट माना गया है। हमारी गतिविधियों के कारण वन संपदा को भारी हानि हो रही है। वनों की कटाई के कारण कई समस्याएं आती हैं, जैसे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। इस समस्या को हम वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। पेड़ न होने के कारण उपजाऊ परत वर्षा के जल के साथ बह जाती है तथा हवा के साथ उड़ जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई से हरी भरी भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती है। पेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बह जाता है, जिससे बाढ़ यानी फ्लड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। पेड़ न होने के कारण जल भूमि में नहीं जा पाता, जिसके कारण भूमिगत जल की भरपाई नहीं हो पाती। इसी तरह पेड़ न होने के कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा जीवों के आवास को भी नुकसान होता है, जिससे वन और वन्य जीवन को भारी नुकसान होता है। चलिए अब चर्चा करें वनों के संवर्धन की। इसके लिए हमें वनों से संबंधित व्यक्तियों की पहचान करना आवश्यक है। इन्हें हम दावेदार यानी स्टेक होल्डर कह सकते हैं। वनों के संदर्भ में प्रमुख दावेदार इस प्रकार हैं। स्थानीय लोग वन से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं, इसलिए वे वनों का संवर्धन करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भी वनों में लोग रहा करते थे। क्या इससे वनों को नुकसान हुआ? नहीं, उन्होंने ऐसी विधियों का विकास किया था जिससे संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अभी भी वनों के संरक्षण की परंपरा स्थानीय लोगों ने जारी रखी है। अंग्रेजों ने वनों का अत्यधिक दोहन किया। जब वनों का नियंत्रण सरकार के वन विभाग के पास गया, तो वन क्षेत्रों को नष्ट करके इस पर एक ही प्रकार के वृक्ष लगाए गए। इससे उद्योगपतियों को कच्चे माल का स्रोत तथा वन विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर जैव विविधता नष्ट हो गई। इससे विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर है। हमें औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर करनी चाहिए, वनों को काट कर नहीं। प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी वन पर निर्भर नहीं है, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे समाज को वनों के महत्व को बताते हैं तथा संगोपन का संदेश देते हैं। वे संसाधनों का दोहन अविवेकपूर्ण ढंग से करने को भी रोकते हैं। स्थानीय निवासी अपनी परंपरा के अनुसार वनों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें। सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में स्थित खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए गांव के 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है।
सन 1970 के शुरुआती दशक में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्थित गढ़वाल के रेनी गांव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एक ठेकेदार को गांव के पास स्थित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। पेड़ों को काटने के विरोध में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदार के लोगों को पेड़ काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। वन संसाधन का संपोषित विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अत्यधिक दोहन के कारण साल के वन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अधिकारी A.K. बैनर्जी ने मिदनापुर के अराबाड़ी क्षेत्र में एक योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को वनों के संवर्धन के कार्य में सम्मिलित किया गया। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ, उन्हें उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला तथा ईंधन के लिए लकड़ी लेने और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। स्थानीय लोगों की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से बेकार समझा जाने वाला अराबाड़ी का साल वन फिर से समृद्ध हो गया। इस वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया है। हमें वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए जंतुओं के शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध का हमें यथोचित रूप से पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सहायता से जंतु और उनके रहने के स्थान को संरक्षित किया गया है। आप वन्य जीवों तथा वनों का संरक्षण करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी कक्षा में अवश्य चर्चा कीजिए। तो आज हमने सीखा वन और वन्य जीवन।